आता? सुबह से महाराज महाराज सर पे चिल्ला लो, दिख नहीं रहा, सो रहा है महाराज। दादा सबेरा हो गया, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करो, राशन पानी सब खत्म है। तुम लोग ऐसे ही भूखे रहो, साथ में हमको भी मार दो। जाओ जंगल से शिकार करके लाओ, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करो आके। दादा रात में बहुत डरावनी आवाजें आती है जंगलों से, खूंखार जानवरों की आवाजें आती हैं, शिकार तो नामुमकिन है महाराज। हाँ दादा, शिकार कैसे करेंगे हम? तुम लोगों को मैंने ये बंदूक तलवार किस लिए दी है? न इन पे कभी धार करते हो, न इनकी कभी साफ सफाई करते हो तुम। दादा तुम साथ में चलो हमारे, बिन तुम्हारे तो शिकार नामुमकिन है। बस मन तो कर रहा तुमको गोली मार दे, पर है तो हमारा खून। जाओ आज अकेले शिकार करके लाओ आके। उस्ताद तो हम इस गधे से नहीं जाएंगे, हमको अपना घोड़ा दो। क्या तुमको घोड़ा चाहिए? गधे हो, गधे के साथ चलो, दादा बनने की कोशिश ना करो। जाओ दोनों लोग जाओ और दोपहर होने से पहले आ जाना। दादा अगर ना आ पाए तो देखने आ जाना तुम जाना नहीं, यहीं खड़े खड़े बातें बनाना। रंपत तुम आगे आगे चलो, हमें डर लगा, हम आगे नहीं चलेंगे। देख कालिया, तुझे कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पूरे जंगल में सन्नाटा छाया है, केवल पंछियों की आवाजें आ रही, एक भी जानवर नजर में नहीं दिखाई दे रहा हमको। रंपत तू उधर जा, मैं उधर की तरफ देखता हूँ, कहीं कोई शिकार मिले तो शिकार कर। तुम उधर कहाँ जा रहे हो? मैं अकेले शिकार नहीं करूँगा, अगर ऐसा करेगा तो मैं दादा के पास वापस चला जाऊंगा, तू अकेले शिकार करके लाना। तू कैसा डरपोक आदमी है, कैसे दादा के साथ रहेगा? एक काम कर, तू गैंग से इस्तीफा दे दे, तेरे बस का नहीं है कि तू शिकार कर पाए। अभी तक ना हमको डर नहीं लगता था, कल से जो आवाजें सुनी है ना, दिल दहक सा गया हमारा। आओ मेरे पीछे पीछे आओ, चलते चले आओ, जैसे कुछ दिखाई दे गोली मार के गिरा देना। सुनी यही आवाजें आ रही रात से, कोई जंगली जानवर है और बहुत खतरनाक है, पूरे जंगल में आवाज गूंज रही इसकी। हाथ में बंदूक लिए हो ना, जहाँ दिखाई दे उड़ा देना, बाकी हम देख लेंगे। वो एक जानवर दिखा, आज्ञा मिल गई तसल्ली, आराम से निशाना लगा के नहीं मार सकते थे? अरे चूक गया निशाना, नहीं तो शिकार यही देर था। इस बार तुम गोली नहीं चलाओगे, बढ़िया बड़ा जानवर हाथ लगा था, उसका दिया तुमने। इतनी देर हो गई, कहीं ये दोनों गधे लेकर फरार तो नहीं हो गए? तुम्हारी तरह सब शिकार थोड़ी करते हैं। हम तो हम हैं। देख वो रहा शिकार, अब देखना मेरा निशाना। अरे वाह क्या निशाना लगाया है, एकदम ताजा है, कच्चा मांस खाने में मजा आएगा। आज तो दादा खुश हो जाएगा हमारे ऊपर। तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, उस्ताद बहुत खुश होगा हमारे ऊपर। वो रहा शेर, भागो भागो यहाँ से, भाग भाग भाई जल्दी भाग। तुम लोग खाली हाथ लौटे, यहाँ दादा भूखे प्यासे बैठे हैं। दादा शिकार तो हो गया था, मगर शेर ने हम पे हमला कर दिया, बहुत मुश्किल से बच के आ पाया तुम्हारे पास। तुम लोगों को मेरी भूख का भुगतान करना पड़ेगा। इस खंबे पर उल्टा लटक जाओ और अब मैं जाऊंगा शिकार करने, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इसी खंबे पर उल्टा लटके रहना। सरकार हम तो दूसरे को सजा देते हैं, आप तो हमको ही सजा दे रहे हो। जितना कह रहा हूँ उतना सुनो तुम, तो फिर इसको लटकाओ। मैं तो शिकार कर रहा था, यही वहाँ से भाग आया। पागलपंती ना करो, और हम अकेले नहीं लटकेंगे, जल्दी से लटक जाओ तुम लोग, नहीं तो और भी गंदी वाली सजा दूंगा तुम लोगों को मैं। दादा हमसे गलती हो गई, गलती हुई है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तुमने कांचा दादा का टास्क पूरा नहीं किया, लटक जाओ नहीं तो
लटक जा यार, ये नहीं मानने वाला है। मैं जब तक लौट के आ ना जाऊं तब तक ऐसे ही लटके मिलना मुझे। ठीक है भैया। दादा कोई बड़े जानवर का शिकार करके लाना, पिछली बार की तरह छोटा सा खरगोश ना ले आना। अब तुमने बताया है, जा रहा हूँ। देख के जाना दादा, और हो सके तो शेर का शिकार करके आना। यार हमारी तो टांगों में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। हो तो हमारे भी रहा है। दादा तो गए, चलो उतर जाओ, खटिया पे बैठते हैं। नहीं नहीं, दादा आ गए ना तो जान से मार देगा। तुम कितना डरते हो, हमको देखो, जितना डरोगे ना उतना डराता है ये दादा। हमको ना बहुत जोर की भूख लगी है, देखो कहीं कुछ रखा हो तो हमको दे आके। वो देखो दादा की क्वार्टर रखी है, थोड़ी पी लो। खाना पीना बाद में, जल्दी से लटक जाओ, दादा का आने का समय हो रहा। मर गया ये बुड्ढा, शेर वेर तो नहीं खा गया दादा को। हमको लगता है टाइम हो गया ज्यादा, दादा का काम हो गया खत्म। चलो फिर खटिया में सो जाते हैं, देखते हैं दादा आ गए तो ठीक है, नहीं तो सुबह ढूंढेंगे चल के। मैं जंगल में अपनी जान पे खेल के शिकार कर रहा था और तुम यहाँ गधे घोड़े बेच के सो रहे हो। वाह, नहीं नहीं वाह, हम अपनी जान पे खेल के शिकार कर रहे थे और तुम लोग यहाँ सो रहे हो। सरदार हमको लगा आपका काम खत्म। काम खत्म का क्या मतलब, अपने जैसा समझ रखा है, बिना गोली के शिकार करता हूँ, कांचा डॉन नाम है मेरा। ऐसा भी नहीं है कि बिना गोली के शिकार करते हैं, हमने भी देखा है। चलो अच्छा काम पे लग जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, बकलोली कम करो। गधों खा लिया खाना? तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ। गधों खा लिया खाना तुम लोगों ने? देखो सरदार तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हमसे नहीं तुमसे पूछ रहे हैं, तुम दोनों से पूछ रहा हूँ। खा लिया फ्री का खाना? मन तो करता है गोली से भून से, लेकिन फिर सोचता हूँ मैं अकेला रह जाऊंगा। सरदार की ना फटती बहुत है। चुप नालायक, जब 6 साल का था तब तुझको उठा के लाया था, आज मेरे से बकलोली कर रहा है। नहीं नहीं सरदार, हम तो ऐसे ही एक बात बता रहे थे। सुनो अच्छा, पास के गांव में जाओ और पता करके आओ किसके पास माल है। हम जिस काम के लिए यहाँ रुके हैं उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पी लो, हग लो, मूत लो और सो जाओ। वाह मालिक, सुबह तो हो जाने दो, रात में तो पता भी नहीं चलेगा किसके पास कितना माल है। और एक बात ये भी है, अगर किसी के पास माल होगा भी तो हमको काहे बताएगा? अरे मूर्खो, तुमको अपने पास रख के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। अब इसमें मेरी क्या गलती है? कोई काहे बताएगा कि किसके पास कितना माल है? ये बंदूक तुमने क्यों ले रखी है? दादा गोली चलाने के लिए। इसको हमारी नजरों के सामने से हटाओ, नहीं तो पत्थर मार के इसका खोपड़ा खोल देंगे। जब देखो तब गुस्सा किया करते हो। हम खुद पेड़ पे जाके बैठ जा रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे किसी से कुछ। उधर नीचे। ये हाथ में बंदूक लिए हो, गाँव के लोगों को डरा धमका के पूछो किसके पास कितना माल है। ओह ऐसा है तो सीधा सीधा बताओ ना तुम। सरदार वो देखो वो। अरे वाह सरदार, वो देखो हवाई जहाज। मूर्खो, ये हवाई जहाज नहीं हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। सरदार ये तो बहुत बढ़िया है, अपने पास कब होगा ऐसा हेलीकॉप्टर? सपने देखो सपने। एक काम कहा था, चक्री जैसा इधर उधर घुमा दिया। सरदार अगर हेलीकॉप्टर नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे? कहीं पुलिस हम पे नजर तो नहीं रख रही? अभी तो अपन ने काम तक स्टार्ट नहीं किया, पुलिस नहीं हो सकती और कोई होगा। दादा ये तो अपनी तरफ आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ और अपनी अपनी बंदूकें लोड कर लो। दादा हेलीकॉप्टर तो चला गया, लगता है कोई चलाना सीख रहा होगा, तभी नीचे ले आकर के ऊपर उड़ के चला गया।
अरे तो उसको जाने कह दिया, बुला लेते तो हम लोग भी सीख लेते हेलीकॉप्टर चलाना। अगर तुम ऐसा कर देते ना तो दादा तुम्हारे मुंह से प्राण निकाल लेते बाहर। दादा से याद आया, दादा कहीं दिख नहीं रहे। ए दादा, दादा देखो कहीं सदमा वदमा तो नहीं लग गया। दादा कहाँ चले गए दादा? ई परे हैं दादा, खटिया के नीचे। कितने डरपोक हो दादा तुम, यहाँ घुसे हो। चलो निकलो बाहर, आओ आओ इधर आओ। एकदम पगलाइट आदमी हो का? डर की वजह से नहीं घुसे हैं, गर्दा उड़ रही थी इसलिए नीचे घुस गए, जिससे कि हमारा चांद सा चेहरा खराब ना हो। अब कवर करने से कोई फायदा नहीं, हमको पता है कि आपकी बहुत फटती है पुलिस से। हमको एक बात समझ में नहीं आई, जब इनकी पुलिस से इतनी फटती है तो इस डाकू वाले प्रोफेशन में कहाँ आए ये? कहीं और कुछ चाय आए की ठिलिया लगा लेते। हाँ यार, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, इसमें तो 24 घंटे पुलिस का डर रहता है। सुनो बे, डरते तुम अपने बाप से भी नहीं है, समझे? हमको बस खुद का डर रहता है, काहे कि हमको खुद नहीं पता होता कि हम क्या कब कर जाएंगे। दादा कम से कम ऐसा डायलॉग मारा करो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करे। इतना लंबा लंबा फेंक देवा तो कुछ पूछो नहीं। चुप, अगर अब किसी ने अपना मुंह खोला समझो हमने उसकी खोपड़ी खोल दी। जो कह रहे हैं वो सुनो पहले, मुंह बंद करके कान खोल के। हाँ हाँ बोलो बोलो सरदार, कान खोल लिए हमने। मुंह बंद करने को भी बोला था, लग रहा सुनाई नहीं दिया। अब चुपचाप सुनो, कल बस्ती में जाओ और वहाँ की हस्ती के बारे में पता करके आओ कि किसके पास कितना माल है। कल से बौनी की जाए लूटपाट करने की, समझे? यस। काहे डंडा जैसा हाथ खड़ा किए हो? कुछ बोलना है तो बको फटाफट। सरदार हम ये कह रहे थे कि एक बार चाहे पंडित जी से बिचरवा लेते, ऐसा ना हो हम लोग डाका डालने जाएं और पहली बार में पकड़ गए। हम तो कह रहे हैं डाका डालने का शुभ मुहूर्त निकलवा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे हिसाब से। सरदार क्या कहते हो? हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो दादा, रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। पहली बार डाका डालने जा रहे हैं, पंडित जी से बिचरवा लेना चाहिए हमको। ए भगवान, ये दोनों बैलेट हमारी किस्मत में लिखे थे, काश हमने इसको गोद ही ना लिया होता। क्या सरदार, इतना बढ़िया आइडिया हमने तुमको दिया, कुछ पसंद ही नहीं आया? तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते सरदार। ऐसे पागलों वाले आइडिया ना अपने पास रखा करो। एक बात बताओ, अगर हमारा डाका प्लान पंडित ने जाके पुलिस को बता दिया तो? अरे दादा कर दी ना मूर्खों वाली बात, ऐसे कैसे बता देगा? हमारा भौकाल किस दिन काम आएगा? ये गोली कट्टा बम बारूद कब काम आएगा? अजी घंटा भौकाल, एक शिकार तो होता नहीं है, बड़े हैं भौकाल वाले। लेकिन बात तो तुम सही कह रहे हो, एक काम करो पत्रा लेकर के आओ, हम खुद विचार लेंगे। जाओ तुम पत्रा लेकर के आओ जल्दी से। हम कह जाएं, तुम जाओ। हमारा ना पेट बहुत भरा है, हमसे चला नहीं जा रहा, हम नहीं जा पाएंगे, तुम जाओ फटाफट ले आओ। नहीं नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हमारे घुटनों में सर दर्द है। हाँ हमको पता है तुम्हारे घुटने में सर दर्द है, काहे की बुद्धि तो तुम्हारे घुटने में है ना। तुम जा रहे हो कि नहीं? हम नहीं जा रहे, तुम जाओ। रुको, ससुर के नाते तुम्हारी ऐसी तैसी अभी बताते तुमको। रुको, अरे मारना नहीं, हम दोनों ही जा रहे हैं। ए जल्दी चलो नहीं सरदार गोली से उड़ा देगा, जल्दी चलो। इतनी देर के गए हुए हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ रह गए। इनके अंदर से मेरा डर तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर मैं इनके भरोसे रहा तो मेरा सारा सपना अधूरा रह जाएगा, मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। उस्ताद पत्रा तो नहीं मिल रही है, तुम कभी अपने जीवन में कुछ कर पाओगे? हमेशा नहीं हुआ नहीं हो पाएगा, तुम्हें जीवन में कुछ करना है। उस्ताद जंगल में कहाँ पत्रा रखी है? पूरा जंगल खोद डाला लेकिन पत्रा कहीं नहीं मिली। जाओ पास के गांव में जाओ और पता लगा के आओ कहाँ किसके पास कितना माल है। उस्ताद अगर वहाँ हम लोगों को किसी ने पकड़ लिया तो बचाने तो आओगे ना तुम? बस दिन भर अच्छा खा लो पी लो और हक दो, यही तुम्हारा जीवन है। कोई तुम्हें देख के कहेगा कि तुम डाकू हो। हाथ में बंदूक पकड़ लेने से डाकू नहीं बन जाता। उस्ताद एक बात बताओ, किसी के पास कितना माल है वो हमको काहे बताएगा? जिसके ये बंदूक लगाओगे वो सब कुछ उगल देगा। चलो
पास के गांव में चलते हैं, वहीं लूटपाट मचाएंगे चल के। जाओ जल्दी से गांव में जाओ, जो मिले जितना मिले सब उठाकर ले आओ। ठीक है उस्ताद, जाते हैं। अगर तुम लोग खाली हाथ आए तो इसी नदी में तुमको एक डुबकी में डुबा के मार देंगे। उस्ताद तो अपने आगे किसी की कुछ सुनते ही नहीं है। लगता है मेरे डाकू बनने का सपना पूरा नहीं होगा। भाई अगर हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो उस्ताद हम लोगों को जान से मार देगा। यार गांव में तो सन्नाटा सा लग रहा है। बताओ किसके घर में घुसना है? भाई भाई डाकू डाकू, वो देख डाकू भाई, वो देख एक लड़की जा रही, बोल तो उठा लें उसको। लड़की को उठा के क्या करेंगे? उस्ताद जान से मार देगा हम लोगों को। अरे मैं लूटने की बात कर रहा हूँ। हाँ लूट लेते हैं, चलो इस लड़की को लूटते हैं। ए लड़की, हम इस गांव के गुंडे हैं, तुम्हारे पास जो भी हो हमको शराफत से दे दो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो लैट्रिन करने जा रही हूँ। ये लोटा लेना हो तो ले लो। ए लड़की मजाक मत कर, बंदूक से उड़ा दूंगा। देख रही है बंदूक? सच्ची में मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या करें, लोटा ले लें क्या? अबे लोटा लेके क्या करेंगे, उस्ताद मारेगा बहुत। तो फिर इसको ही उठा ले चलते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। चल लड़की चल, हमारे साथ चल। तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? अरे बचाओ हमको, ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं? ए देखो देखो, ये लोग लड़की ले जा रहे हैं। ए देखो हमारे गांव की लड़की, पकड़ो इनको। भाग भाग, गांव वाले आ रहे हैं, भागो भागो। ए डाकू भाई भाग जल्दी। मेरे को उतार दो, मुझे उतारो, मुझे बहुत जोर की लैट्रिन आई है, मेरे को उतारो। तो हम लोग अपने इलाके में आ गए, कोई डरने की जरूरत नहीं हम लोगों को। उस्ताद उस्ताद, अरे कौन आ गया? उस्ताद देखो, गांव से आपके लिए आइटम लेकर के आए हैं हम लोग। तुम लोगों को लूटपाट सोना चांदी लूटने को बोला था, तुम ये लौंडिया लेकर के आए हो। ये तुम कुछ बताओगे कि सारा ठेका हमने ही ले रखा है? उस्ताद माल लेकर आए हैं, इसके पास केवल लोटा था, ये लैट्रिन जा रही थी। मुझे कहाँ ले आए तुम लोग? अरे मुझको बहुत जोर की लैट्रिन लगी है। ए गब्बर, मुझे तो गब्बर कहने में भी शर्म आती है। जा इसको लैट्रिन करा जाके। लगता है मुझको धरती छोड़नी पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इन लोगों के भरोसे रहा तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। उस्ताद ये उस गांव की सबसे मशहूर चीज है, आपके लिए स्पेशल लेकर के आए हैं। हम लोगों को मशहूर चीज नहीं, सोना चांदी हीरे जेवरात चाहिए। मूर्ख, कितनी बार समझाना पड़ेगा? दिमाग में गोबर भरा है तेरे? तुम लोगों को एक बार में बात समझ नहीं आती मेरी। उस्ताद वो देखो, वो जंगली जानवर अपनी ही तरफ आ रहा। उस्ताद अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। लगता है इसने हम लोगों को देख लिया है। उस्ताद ये हमारे गधे घोड़ों को ना खा जाए। तुम भी इसके साथ रह रहकर मूर्ख हुए जा रहे हो। इनको कहाँ खा जाएगा, लेकिन हम बचेंगे कैसे ये बता। उस्ताद इसको पत्थर से मारना पड़ेगा, तभी ये भागेगा। तुम लोग मुझको जहाँ से लाए हो मुझको वहीं छोड़ दो चल के। उस्ताद मैं लड़ूंगा इससे, आज तुम लोग मेरी पावर देखो। उस्ताद ये गजोदर पागल हो गया है, ये मर जाएगा। मर जाने दो, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है, मरने दो इसको।
उस्ताद, इस जानवर ने पिल्लन को तो अपने मुंह में दबा लिया है। उस्ताद, ये तो मुझको खा रहा है। उस्ताद, मुझे बचाओ। मरने दो इसको। मना किया था, फिर भी इसके शरीर में चुल्ल मची थी। ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है। मरने दो इसको। उस्ताद, बचा लो, ये तो खा डालेगा। मरने गया था तो मरेगा नहीं, लड्डू पेड़ा मिलेगा। पिल्लन, पिल्लन बंदूक फेंक नीचे, नहीं तो बंदूक भी खा जाएगा। उस्ताद, ये तो बहुत बड़ा जानवर है, इसके मुंह से बदबू आ रही। जानवर, मुझको नीचे फेंक। पिल्लन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसको बताता हूँ, रुक। ये उस्ताद, देखो पिल्लन नीचे गिर गया। चलो चल के देखते हैं। पिल्लन, तू जिंदा है कि मर गया? अगर ये जिंदा बच भी गया होगा तो इसको इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मार डालूंगा। हाँ, तुम लोग इस डाकू को नहीं छोड़ना, ये मुझको यहाँ उठा करके लाया है। पिल्लन, कुछ बोलेगा? उठ पिल्लन, आज लंबा हाथ मारना है। पिल्लन, उस्ताद, उस्ताद, इधर आओ। देखो, पिल्लन तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये पिल्लन नौटंकी कर रहा होगा। अभी आता हूँ, इसका बैंड बजाता हूँ। अभी रुको। उठ पिल्लन, उठ। पिल्लन, चल उठ जा, काम पर लगना है। जल्दी से उठ जा और अपनी नौटंकी बंद कर। उस्ताद, देखो पिल्लन के हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं। लगता है इसके शरीर में जहर फैल गया है। उस्ताद, वो बड़ा जानवर, वो जहरीला जानवर था। उस्ताद, चुप पिल्लन, ये खुद जंगली है, इसके अंदर का जहर है ये। उस्ताद, पिल्लन को बचा लो, देखो ये कैसे फड़फड़ा रहा है। अरे हाँ, इसके तो जहर फैल रहा है, जल्दी से इसका इलाज करवाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। ये छोकरी, तू इसका इलाज कर पाएगी? इसका इलाज तो केवल वैद्य जी ही कर पाएंगे। उस्ताद, यहाँ इस घने जंगल में हमें वैद्य कहाँ से मिलेगा? मैं क्यों बताऊं? तुम लोग मुझको यहाँ उठा करके लाए हो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ए लड़की, तू जल्दी से बता रही है कि अभी भेजा फ्राई करूं तुम्हारा? बता रही हूँ, बंदूक नीचे करो। इसके अगली वाली पहाड़ी पे एक बाबा जी हैं, वही इसका जहर खत्म कर सकते हैं। पिल्लन, हमको जल्दी से पिल्लन को बचाना है। तुम जाओ, दूसरी पहाड़ी के पीछे जाओ और वैद्य जी को लेकर के आओ। वो वैद्य यहाँ नहीं आएंगे, तुमको इसको लेकर के जाना पड़ेगा। उस्ताद, पिल्लन ने अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जाओ पिल्लन, उठा लाओ बाबा को। पिल्लन को कुछ नहीं होना चाहिए, साला है मेरा साला। जो हुकुम उस्ताद, अभी जाता हूँ। पिल्लन, तुम परेशान मत हो, हम तुमको बचा लेंगे, तुम ही तो हमारे डाकू हो। उस्ताद, मैं नहीं बच पाऊंगा, बहुत बुरा काटा है। पिल्लन, तुमको जीना पड़ेगा, अभी हमको बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है। देखो कितना बड़ा जंगल है, कहाँ ढूंढूं वैद्य जी को। बुरी माँ, कितना बड़ा सांप था। हमको भी जान पे खेल के पिल्लन की जान बचानी पड़ेगी। यहाँ तो कहीं वैद्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, लगता है आवाज लगानी पड़ेगी। वैद्य जी, ओ वैद्य जी। कौन है? मिल गए वैद्य जी, वो बैठे हैं, चलता हूँ उनके पास। वैद्य जी, जल्दी से चलो, मेरे साथी को किसी जंगली जानवर ने काट लिया है, जल्दी चल के उसको बचा लो चल के। कहाँ है तुम्हारा साथी? वैद्य जी, पीछे वाली पहाड़ी में बेहोश हुआ पड़ा है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, उसके शरीर में जहर फैल चुका है। तुम एक काम करो, उसको यहाँ लेकर के आओ। वैद्य जी, तुमको वहीं चलना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आ पाएगा। बेटा, मैं अपनी कुटिया से
कहीं नहीं जाता। इस जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, तुमको ही लेकर आना पड़ेगा। ठीक है वैद्य जी, मैं जाता हूँ और पिल्लन को यहाँ लेकर के आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर के आओ। उस्ताद, उस्ताद, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? उस्ताद, पिल्लन को वैद्य जी के पास लेकर के जाना पड़ेगा। और तुम वैद्य को यहाँ लेकर के क्यों नहीं आए? उस्ताद, मैंने दिमाग से खेला। अगर मैं वैद्य को यहाँ ले आता तो वैद्य हमारा अड्डा देख लेता। अरे मूर्ख, हमें पहले पिल्लन की जान बचानी है, अड्डा तो हम बदल ही लेते। उस्ताद, अब तो हमें पिल्लन को वहीं लेकर के जाना पड़ेगा। और इस लड़की का क्या करेंगे? उस्ताद, इस छोकरी को वहीं लेकर के चलो। अगर इसने कुछ बोला तो वहीं इसको सटका देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो टिल्लन, जल्दी चलो।